नीति वचन उसके 6वें अध्याय में जब हम जाते हैं तो वहां पर नीति वचन का लेखक राजा सुलेमान कहता है कि 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 हैं जिनसे उसको घृणा है। 7 ऐसी बातें हैं जिनसे कि परमेश्वर घृणा रखता है, और जब परमेश्वर उनसे घृणा रखता, उनको सहन नहीं कर सकता, तो यदि उनमें से कोई भी एक बात हमारे जीवन में पाई जाती है तो हम परमेश्वर के प्रेम से अलग हो जाएंगे, परमेश्वर के प्रेम की अधीनता से हम हट जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि इन बातों को हम बहुत छोटा समझ लेते हैं, अरे ये बड़ी साधारण बातें हैं, लेकिन बड़ी गंभीरता से परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर इन बातों से घृणा करता है, और जब उसको घृणा है तो आपको और मुझको उन बातों से बचना बहुत आवश्यक है। जब हम नीति वचन उसके 6वें अध्याय के 17वें पद में जाते हैं तो उसमें जो पहली बात लिखी हुई है और वो है घमंड से चढ़ी हुई आंखें। परमेश्वर को घमंड से चढ़ी हुई आंखों से बहुत ज्यादा घृणा है। परमेश्वर हमारे जीवन में घमंड को नहीं देखना चाहता, वो हमको नम्र और दीन रूप में देखना चाहता है। जब हम नीति वचन उसके 16वें अध्याय के 5वें पद में जाते हैं, लिखा है सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। सब मन के घमंडियों से हमारा परमेश्वर घृणा करता है। और जब हम पहला यूहन्ना उसके 2 अध्याय के 16वें पद में जाते हैं, जो कि एक प्रेम की पुस्तिका है। यूहन्ना की पुस्तकें प्रेम से तो परिपूर्ण है ही, लेकिन उसका जो पत्र है और उसको कहा जाता है कि वो प्रेमपूर्ण पत्र है। लेकिन देखिए उसके 2 अध्याय के 16वें पद में लिखा हुआ है कि अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। ये जो घमंड है, घमंड से चढ़ी हुई आंखें हैं, हमारा मन घमंडी है, मन के घमंडी हैं, या हम अपनी जीविका पर, अपनी योग्यता पर, अपनी शिक्षा पर घमंड करते हैं, परमेश्वर उससे घृणा करता है। क्योंकि परमेश्वर यह जानता है कि ये जो घमंड है ये हमारे जीवन में शैतान की ओर से आता है। शैतान इब्लिस के जीवन में एक घमंड था और वहीं से ये घमंड हमारे जीवनों में आता है, और इसीलिए यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे वो उन लोगों से जो उनके आसपास थे उनसे कहते हैं तुम अपने पिता शैतान से। दूसरी बात जिससे परमेश्वर घृणा करता है और वो है झूठ बोलने वाली जीभ। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम झूठ बोलें, और इसलिए परमेश्वर झूठ बोलने वाली जीभ से बहुत घृणा करता है। जब हम भजन संहिता उसके 12वें अध्याय के 3 पद में जाते हैं, वहां पर इस जीभ के विषय में राजा दाऊद कहता है कि इस जीभ को किस प्रकार से शुद्ध रखा जाए। प्रभु सब चापलूस होठों से घृणा करता है, और उस जीभ को जिससे बड़ा बोल निकलता है काट डालेगा। हमारा परमेश्वर न सिर्फ घृणा करता है लेकिन कहता है जिस जीभ से बड़ा बोल निकलता है उसको वो काट डालेगा। और परमेश्वर नहीं चाहता कि आप और मैं जीभ विहीन हो जाएं, और इसलिए वो चाहता है कि आप और मैं झूठ ना बोलें। अगर हम झूठ बोलेंगे तो निश्चय हम उस जीभ को अशुद्ध करते हैं जो परमेश्वर ने दी है और जिससे हम परमेश्वर की बड़ाई करते हैं। जब
भजन संहिता उसके 120वें अध्याय में हम जाते हैं। राजा दाऊद कहता है, हे यहोवा, झूठ बोलने वाले मुंह से और छली जीभ से मेरी रक्षा कर। हे छली जीभ, तुझको क्या मिले और तेरे साथ और क्या अधिक किया जाए। इस छली जीभ को, इस झूठ बोलने वाले मुंह को परमेश्वर दंडित करेगा। और इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवन में झूठ बोलने वाली जीभ से अलग हों, अर्थात अपनी जीभ की रक्षा करें और उसको झूठ ना बोलने दें। हम छोटी छोटी बातों में झूठ बोल जाते हैं। छोटी छोटी बातों में हम सोचते हैं कि अरे इससे क्या होगा, लेकिन नीति वचन उसके 19वें अध्याय के 22वें पद की दूसरी लाइन में लिखा है, निर्धन जन झूठ बोलने वाले से उत्तम है। परमेश्वर गरीब को, निर्धन को पसंद करता है, लेकिन झूठ बोलने वाले धनाढ्य से उसको घृणा है। हमारा परमेश्वर झूठ बोलने वालों से घृणा करता है। और तब हम तीसरे में जाते हैं। नीति वचन उसके 6वें अध्याय के 18वें पद में लिखा है कि और निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ। निर्दोष व्यक्ति का जो लहू बहाता है, परमेश्वर उससे घृणा करता है। और यही कारण है कि जब कैन ने हाबिल की हत्या करी, परमेश्वर उससे बहुत रुष्ट हो गया और परमेश्वर ने उसको दंडित किया और कहा कि तू इस पृथ्वी पर भगोड़ा रहेगा, क्योंकि तूने एक निर्दोष का लहू बहाया है। और जब हम यशाया की पुस्तक उसके पहले अध्याय के 15वें पद में जाते हैं, वहां पर हम देखते हैं परमेश्वर यशाया के माध्यम से अपने लोगों से कहता है, चाहे तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो, मैं उसको नहीं सुनूंगा। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं के लिए कहता है कि मैं नहीं सुनूंगा। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। ना सिर्फ वो हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा, वो अपना मुख भी हमारी ओर से फेर लेगा। तुम कितनी ही प्रार्थना क्यों ना करो तो भी मैं ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी प्रार्थना को नहीं सुनूंगा और अपना मुख भी तुम्हारी ओर से फेर लूंगा। निर्दोष का लहू बहाना, और इस लहू बहाने का मतलब सिर्फ हत्या कर देना नहीं है। लेकिन जब हम पर्वतीय उपदेश में जाते हैं, यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुम अपने भाई को मूर्ख कहते हो तो भी तुम हत्या के अपराधी हो। अर्थात हम सामान्य जीवन में अपने लोगों के साथ किस प्रकार का आचरण करते हैं। सिर्फ छुरी, तलवार या बंदूक से हत्या नहीं होती, लेकिन हम कई बार अपनी जुबान से, कई बार अपने बोलों से लोगों के अहम को, उनके विश्वास को, उनके सोच को और उनके प्रेम को मार देते हैं। और ये भी परमेश्वर पसंद नहीं करता, वो इससे घृणा करता है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम नीति वचन उसके 6वें अध्याय के 18वें पद में देखते हैं, लेखक कहता है कि परमेश्वर एक और चीज है जिससे घृणा करता है, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन। वो ना सिर्फ घमंड से चढ़ी आंखों से, ना सिर्फ झूठ बोलने वाली जीभ से, और ना सिर्फ निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ से घृणा करता है, लेकिन वो हमारे मन में जो अनर्थ कल्पनाएं गढ़ी जाती हैं, जो अनुचित बातें गढ़ी जाती हैं, उनसे भी घृणा करता है। जब हम नए नियम में जाते हैं और लोग यीशु मसीह से पूछते हैं,
मनुष्य को अशुद्ध क्या करता है? तो यीशु मसीह कहते हैं मनुष्य जो खाता है उससे वो अशुद्ध नहीं होता, क्योंकि वो तो पेट में जाता और निकल जाता है। लेकिन जो मनुष्य के मुंह से निकलता है वो उसको अशुद्ध करता है, क्योंकि वो मुंह से नहीं उसके मन से निकलता है। ये उसका सोच है, उसका विचार है। ये जो व्यभिचार है, ये जो बुरी कल्पनाएं हैं, ये जो अनुचित बातें हैं, ये हमारे मन से निकलती है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर अनर्थ कल्पना गढ़ने वाले मन से घृणा करता है। परमेश्वर को ऐसे मन से घृणा है। जब हम नीति वचन उसके 16वें अध्याय में जाते हैं और उसके 30वें पद को देखते हैं, वहां पर हम पाते हैं कि भजन का लेखक क्या कहता है। आंख मूंदने वाला छल की कल्पनाएं करता है। अर्थात जो छल की कल्पनाएं हैं वो हम अपने मन में करते हैं, आंख खोल के नहीं, आंख बंद करके करते हैं। हम गलत कल्पनाएं, धोखा देने की कल्पनाएं, लोगों के साथ गलत व्यवहार करने की पहले कल्पना करते हैं, पहले उस पर विचार करते हैं, उसके बाद वो हमारे मन मस्तिष्क पर हावी होकर हमसे काम करवाती है। और इसलिए अनर्थ कल्पना गढ़ने वाले मन से परमेश्वर घृणा करता है। उसको इस बात से घृणा है, वो इस बात को पसंद नहीं करता कि हम मन में भी गलत विचार करें। हम गलत विचार जब करते हैं, परमेश्वर उससे नाखुश होता है, उसको प्रसन्नता नहीं होती और वो चाहता है कि हम उससे बचें। उसके बाद 18वें पद की दूसरी लाइन में लिखा है, ये 5वीं बात है कि बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव। बुराई करने के लिए हमारे पांव किस रीति से चल रहे हैं, बुराई के ओर मनुष्य कितनी तेजी से चला जा रहा है। और परमेश्वर बुराई करने वाले पांव से भी घृणा करता है। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हमारे पांव गलत पथ की ओर जाएं, गलत मार्ग की ओर जाएं। और इसीलिए नीति वचन के पहले अध्याय में ही सुलेमान अपने पुत्र को समझाता है और कहता है उसके 15वें और 16वें पद में, तो हे मेरे पुत्र, तू उनके संग मार्ग में ना चलना। किनके संग मार्ग में ना चलना? लिखा है, पापी लोग यदि तुझे फुसलाएं, यदि पापी लोग तुझे फुसलाएं, यदि वे कहें हमारे संग चल, तो कहता है कि तो हे मेरे पुत्र, तू उनके संग मार्ग में ना चलना, वरन उनकी डगर में पांव भी ना रखना। उनके घरों में भी तू मत जाना। उनके साथ चलने की बात तो दूर है, जो उनके घर हैं, जो उनके निवास है, जिस डगर में वो रहते हैं, वहां पर भी तू अपने पांव ना रखना, क्योंकि वे बुराई ही करने को दौड़ते हैं। ऐसे लोग बुरा काम करने के लिए, भलाइयों के लिए नहीं दौड़ते, लेकिन वो बुरे काम के लिए दौड़ते हैं। और इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उनके साथ ना चलना, उनके डगर में पांव भी ना रखना, क्योंकि हत्या करने को वो फुर्ती करते हैं। ये लोग स्वार्थ के लिए, लाभ के लिए किसी को बड़ी से बड़ी हानि पहुंचा सकते हैं, ताकि उनका लाभ हो, ताकि उनका फायदा हो जाए। और इसलिए तू उनके साथ, जब वो तुझसे कहें कि हमारे संग चल, हम निर्दोष की ताक में रहें, हम हत्या करने के लिए घात लगाएं, तो उनके साथ उनकी डगर में भी
खड़ा मत होना। छठवीं बात जो हम देखते हैं और नीति वचन उसके 6वें अध्याय के 19वें पद की पहली लाइन में लिखा है, झूठ बोलने वाला साक्षी। परमेश्वर झूठ बोलने वाले साक्षी से घृणा करता है। जब हम निर्गमन उसके 20वें अध्याय में जाते हैं और वहां पर आज्ञाओं को देखते हैं, वहां पर लिखा है कि तुम झूठी साक्षी ना देना। परमेश्वर ने इस बात को पहले से व्यवस्था में ठहरा दिया था कि हम झूठी बात की साक्षी नहीं देंगे, और जब हम झूठी साक्षी देते हैं तो परमेश्वर उससे नाराज होता है, उससे उसको घृणा आती है। और नीति वचन उसके 25वें अध्याय के 18वें पद में लिखा है, जो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी देता है वो मानो हथौड़ा और तलवार और पैना तीर है। वो कितना नुकसानदायक है, वो कितनी हानि पहुंचाता है जो सिर्फ झूठी साक्षी देता है। एक झूठी साक्षी किसी को कितनी हानि पहुंचा सकती है, उसके लिए नीति वचन में लिखा है कि वो मानो हथौड़ा और तलवार और पैना तीर है, जो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी देता है। और इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता कि आप और मैं झूठी साक्षी दें, उससे उसको घृणा है। और इसलिए हमको अपने जीवन में इस बात पर विचार करना है कि हम जब भी किसी के लिए कुछ बोलें, जरूरी नहीं कि साक्षी को हम सोचें जो अदालत में दी जाती है। जब हम किसी के विरुद्ध में या किसी के विषय में कुछ बात करते हैं, वो भी उस व्यक्ति के विषय में दी गई एक साक्षी है। और इसलिए उस समय भी जब हम उसके विषय में बढ़ा चढ़ाकर बुराई करते या गलत बातें बोलते या चिंदी का सांप बनाते हैं, तो परमेश्वर इससे घृणा करता है। वो ये नहीं चाहता कि हम किसी की झूठी साक्षी दें, हम किसी के लिए झूठी बातें फैलाएं, अफवाहें फैलाएं, उसकी छवि खराब करने के लिए, उसके व्यक्तित्व पर दोष लगाने के लिए हम गलत गलत बातें लोगों से जब करते हैं तो परमेश्वर इससे भी घृणा करता है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम झूठी साक्षी दें। और अंतिम और 7वीं बात है नीति वचन 6वें अध्याय के 19वें पद की दूसरी लाइन में कि भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य, जो भाइयों के बीच में संदेह फैला देता, गलत बातें फैला देता, झूठी साक्षियां दे देता, अपने मुंह से झूठी बातें बोलता है, परमेश्वर ऐसे लोगों से घृणा करता है। परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि भाई और भाई में लड़ाई हो। परमेश्वर चाहता है कि एक प्रेम संबंध सब में होना चाहिए। और इसीलिए भजन संहिता उसके 133वें अध्याय में लिखा हुआ है, उसके पहले पद में, कि ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। परमेश्वर ये चाहता है कि भाई लोग आपस में मिले रहें, लेकिन जब कोई भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करता है, इधर की बात उधर करता है, उधर की बात इधर करता है, प्रॉपर्टी या दूसरी बातों के विषय में मन खराब करता है कि तुम्हारा भाई तो लाभ में है और तुमको तो कुछ नहीं मिला, और इस प्रकार की बातें कर करके जब भाइयों में जो झगड़ा उत्पन्न कर देता है, ऐसे लोगों से परमेश्वर घृणा करता है। हम इसे छोटी बात ना समझें, हम इन बातों को छोटा ना समझें कि अरे हमने उसके विषय में ऐसा बोल दिया। हमारा कहा हुआ थोड़ा सा वाक्य कितना विष उत्पन्न करेगा, कितना गंदगी फैलाएगा और कितने संदेहों को उत्पन्न करेगा, ये हम नहीं जानते।
और एक दिन जब वो विकराल रूप लेगा तो हमको देखने को मिलेगा कि जो भाई आपस में मिलकर रहते थे उनमें झगड़ा हो चुका है, वो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हो चुके हैं और परमेश्वर ऐसे कार्यों से घृणा करता है। और इसीलिए प्रेम करने वाला परमेश्वर, जिसके विषय में हम कह रहे थे कि वो प्रेम है, वो परमेश्वर जिन बातों से घृणा करता है, यदि हम जाने में अनजाने में या अपने लाभ के लिए या अपने स्वार्थ के लिए या अपनी तुष्टि के लिए, अपने अहम के लिए इन बातों को अपने जीवन में आने देते हैं तो हम परमेश्वर के प्रेम से अलग हो जाएंगे, हम परमेश्वर के प्रेम से दूर हो जाएंगे, हमारी हानि हो जाएगी। क्योंकि परमेश्वर कहता है इन बातों से मैं घृणा करता हूं। जो घमंड से चढ़ी हुई आंखें हैं, जो झूठ बोलने वाली जीभ है, जो लहू बहाने वाले हाथ हैं, जो बुराई के लिए वेग से दौड़ने वाले पैर हैं और जो अनर्थ कल्पना करने वाले मन हैं और जो झूठ बोलने वाला साक्षी है और जो भाइयों में झगड़ा उत्पन्न करवा देता है, ऐसे सारे चरित्र के लोग परमेश्वर की ओर से आशीषित नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर इन बातों से घृणा करता है और वो चाहता है कि आप और मैं इन बातों को अपने जीवन से अलग करें, इन बातों को अपने जीवन से दूर करें और परमेश्वर के प्रेम में आए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है प्रेम बुरा नहीं मानता, प्रेम किसी की हानि नहीं करता, प्रेम किसी पर दोष नहीं लगाता और प्रेम किसी को भी ललकारता या अपने क्रोध का शिकार नहीं बनाता। लेकिन परमेश्वर का प्रेम सब बातों को सह लेता है, परमेश्वर का प्रेम सब बातों को अपने ऊपर आने देता है। जैसा कि यीशु मसीह ने हर बात सही, लेकिन उसने अपने धीरज को नहीं छोड़ा और इसलिए लिखता है कि वो कुकर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता है। वो सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। हमको अपने प्रेम को इस रीति से प्रकट करना है। तभी जब ये बात हम कहते हैं कि परमेश्वर प्रेम है, तो हमारे अंदर उस परमेश्वर का गुण प्रेम आना है, ना कि शैतान का गुण जिससे कि परमेश्वर घृणा करता है। और वो कहता है कि तुम अपने पिता शैतान से हो, क्योंकि वो झूठ बोलता है और वो झूठ का पिता है। हम सावधान हो जाएं और अपने प्रेम को प्रकट करने वाले हों ताकि परमेश्वर के प्रेम में बढ़ सके। आइए हम दुआ करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आप प्रेम हैं और आप हमसे प्रेम करते हैं और आप हमसे भी यही चाहते हैं कि हम प्रेम करें। और इसलिए वो बुराइयां जिनसे आपको घृणा है हमारे अंदर से दूर कीजिए और हमको एक प्रेम करने वाला मनुष्य बनाइए, ताकि हम आपके प्रेम को प्रकट करते हुए आपको महिमा दें और उस मुकुट को प्राप्त कर सकें जो हर प्रेम करने वाले को आप देने वाले हैं। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।